बिल्कुल एक जालिमाना हरकत है। इन मुसीबत ज़्यादा हालात में हमें डीसी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि इमीडिएट, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमें छत अदा करें। डीसी साहब हमने बोले आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज के विशेष कार्यक्रम हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। हजरत पीर माबरी खंडायत दरगाह का सच। बीजापुर के बहुचर्चित हजरत पीर माबरी खंडायत दरगाह और मक्का मस्जिद के इलाके में आने वाले दुकानों और मकानात को प्रशासन के जानिब से कार्रवाई करके इन सब को गिरा दिया गया है, जिस पर बीजापुर की जनता में अफवाहों का बाजार फैल रहा है। कोई कहता है कि डीसी वायस पाटिल जब माबरी खंडायत के बाहर वाले हिस्से में पार्किंग के लिए जगह को साफ करने के लिए सर्वे करने आए तो इस दरगाह के जिम्मेदारों ने इन्हें सफाई करने से मना किया, तो डीसी और जिम्मेदारों के बीच बहस हुई। इसके नतीजे में प्रशासन ने दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया और दूसरे तरफ प्रशासन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह जमीन वक्फ की नहीं बल्कि इसके मालिक सरकार है और इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है, जो कई अखबारात की सुर्खियां भी बनी हैं। अब आइए हम आपको इस विवादित ज़मीन की हकीकत से वाकिफ करवाते हैं। क्या इस ज़मीन पर जिला इंतज़ामिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हक है या कोई इसका असल मालिक भी है? इस पर माबरी खंडायत दरगाह का दावा 1981 में शुरू होता है। सरकार ने अपनी ज़मीन होने का दावा किया, जबकि वक़्फ़ गैजेट 1976 के तहत सैयद मोहम्मद गौस सन ऑफ मोहम्मद हुसैन इनामदार, सज्जादा नशीन और मुतवल्ली सैयद सुल्तान सन ऑफ मोहम्मद हुसैन इनामदार, इन दोनों का नाम वक्फ गैजेट में दाखिल था। इसी गैजेट को चुनौती देते हुए सरकार ने इस ज़मीन पर अपना हक जताते हुए दावा किया था, जो 1986 में दावा सरकार के अंडरटेकिंग चला जाता है। फिर 1995 में हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट अपने फैसले में निचली कोर्ट के फैसले को सही मानता है। 1996 में वक़्फ़ वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और 8 साल बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये आदेश देता है ये ज़मीन वक़्फ़ नहीं है, वक़्फ़ के मालिकाना हक को भी रद्द किया जाता है। उसके बाद 2005 में सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी उर्फ मकसूद पाशा जागीरदार मुतवल्ली बनकर सिटी सर्वे उतारे में दाखिल हो जाते हैं। जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम है, उसने अपने फैसले में साफ अल्फाजों में इस ज़मीन को वक़्फ़ ना मानते हुए खारिज किया था। उसके बाद 2005 में गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक़्फ़ बोर्ड
मकसूद पाशा जागीरदार को इस दरगाह का मुतवल्ली बना देती है। उस आदेश पर सिटी सर्वे इनका नाम दरगाह मुतवल्ली के नाम से दाखिल किया जाता है, जो अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती थी, ये नूरुद्दीन पाशा जागीरदार का कहना है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का असल वारिसदार सरकारी इंक्वायरी और दस्तावेजात की जांच के बाद मालिकाना हक पाते हुए एडीएलआर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद नूरुद्दीन पाशा कादरी पाशा जागीरदार और उनके परिवार वालों के नाम 2010 में सिटी सर्वे उतारे में दाखिल किए जाते हैं। जब हमने नूरुद्दीन पाशा जागीरदार से पूछा आपका नाम इस दरगाह के उतारे में मालिकाना हक से दर्ज है, तो उन्होंने बताया पहले तो सरकार है और उसके बाद मैं। जब हमने इसकी और करीब से हकीकत जानने के लिए मकसूद पाशा जागीरदार से बात की तो इनकी कहानी कुछ और ही थी। इनके मुताबिक 2003, 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ हजरत पीर पाशा माबरी खंडायत के कुल 11 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें सिर्फ 5 सिटी सर्वे नंबर पर अपना हक सरकार ने बताया था। सरकार और उन्हें उसका हक भी मिला। बाकी बचे 7 सीटीएस नंबर 41, 37, 38, 39, 40, 33, 34 बार बी बार 1, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दर्ज नहीं हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आदेश में 36 यानी मक्का मस्जिद है, 34 बार बी यानी डीडीपीआई ऑफिस है, 34 बार A2 यानी एग्रीकल्चर ऑफिस और 24 यानी करीमुद्दीन मास्क, 35 यानी वाटर टैंक। इन प्रॉपर्टियों पर दावा चला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ का मालकाना हक को 5 प्रॉपर्टियों पर से हटाया है, बाकी बचे 7 प्रॉपर्टी पर से नहीं। इसीलिए 2005 में वक्फ बोर्ड ने मुझे मुतवल्ली और सज्जादा नशीन बनाया और जब 2010 में एडीएलआर ने गैर कानूनी तौर पर नूरुद्दीन पाशा जागीरदार को मालकाना हक देते हैं, इनका नाम उतारे में दाखिल किया। इस पर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसका फैसला बहुत जल्द आएगा, कहा मकसूद पाशा जागीरदार ने। अब इस विवादित ज़मीन का सच और इस ज़मीन पर दावेदारों का सच हमने आपके सामने रखा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस ज़मीन के असल हकदार कौन हैं। अब रही सरकार के तरफ से जो कार्रवाई की गई है और अखबारों में जो खबरें आपने पढ़ी है, अब आप ही सोचिए कौन सही है। जिस परिवार के दुकानें और मकानों को इस ज़मीन से हटाया गया है, वो इस ज़मीन के कब्ज़ेदार थे, जो तकरीबन बताया जाता है कि 50-60 साल से थे, जो अपने मुतवल्लीशिप के लिए वो लड़ रहे थे। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब इम्प्लीमेंट में लाते हुए इनके दुकानों और मकानों पर बुलडोजर तो चलवा दिए हैं। अब ये परिवार प्रशासन से विनती कर रहा है कि हमारे रहने का कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। सुनिए। आपके सामने जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये है कि प्रशासन ने सिटी सीएमसी काउंसिल यानी कमिश्नर कॉरपोरेशन ने तो अचानक सिर्फ 3 दिन का नोटिस देकर इन तमाम जो तकरीबन 90 साल से जो घर थे उनको डिमोलिश कर दिए और डिमोलिश 3 दिन का नोटिस दिया और 2 दिन में डिमोलिश कर दिए। वह इतना कि सामान निकालने के लिए हमारे पास वक्त नहीं रहा और कोई दूसरा जगह देखने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं रहा। आज हमारी ये हालत ये है कि हमारे लाइट वगैरह कट कर दिए, अब लाइट नहीं हमारे को। अब सब लोग औरतें बच्चे जो है सामान जो है ये लोग यहीं पर इधर रखा, सामान इधर है उधर है और दरगाह के अंदर पूरा सामान रखकर औरतें बच्चे हैं और रात में यहीं पर सो रहे हैं। तो अगर इनके लिए कोई इतने ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है। इनके लिए कुछ जगह बनाकर कुछ बताकर गवर्नमेंट है भी है, प्रशासन है भी, करना भी है तो
पहले हम लोगों को कहीं बैठा कर अगर ये कुछ करते तो शायद हम मानते। तो ये जो किए हैं बिल्कुल एक जालिमाना हरकत है। आज भी आप देखिए तो औरतें बच्चे बाहर कब्रिस्तान में सो रहे हैं, इनको ना बाथरूम है, ना इनको लैट्रिन है, ना पानी है। यानी ऐसी हालत में क्या किया जाए। तो हमारा ये है कि प्रशासन ये हमने मालूम है कि हमने उन्हें बोले भी, डीसी साहब हमने बोले, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बोले कि हमको तुमको पर्याय देंगे, जगह देंगे, बोले बनाने को पैसे की हेल्प करेंगे बोले। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ इस बात पर। लेकिन इस हालत में इस वक्त क्या करें, जब तक तुम्हें साइड देंगे, पर्याय देंगे, पैसे देंगे, जब तक फिलहाल क्या हालत है वो उसके बारे में कब सोचें। देखो पहले तो क्या है मालूम है, दुकान आकार के बेरोजगार करे, ये सोचने की बात है नहीं। ये तो सही बात है कि हम यहीं के सज्जादे हैं, यहीं के मुत्तवली हैं, हम वंश परंपरा से यहाँ पर हैं। ये हज़रत सैयद पीर मोमरी खंडायत के हम वारसदार हैं, लीगल हेयर्स हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पर कायम हैं। ये जगह तो हमें छोड़ने के सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन इस वक्त जो इन्हों हालत पैदा करें, तो ये हालत में क्या है मालूम है, कब्रस्तानों में रहने की हमारी को बारी आई। और ये सब क्या प्रशासन की एक हिसाब से, मेरे हिसाब से ये गलती है। ये पहले पर्याय इंतजाम करके फिर ये कुछ अगर कार्रवाई करते, हमको सफिशिएंट टाइम देते तो बहुत अच्छी बात थी। ये जो हुआ है मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत हुआ है। हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और कुछ बीमार भी हैं। ऐसी हालत में छत नहीं है, बरसात अगर होगी तो फिर हमारा हालत बहुत परेशान हाल हो गए। इसलिए हमें इमीडिएट फ़ौरन तात्कालिक हुआ कि क्या है, हमारे को रहने का हमारा इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ पर ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है। तो इन सहूलियात के लिए हमारे को इमीडिएट हमारे को उसकी सहूलत फराहम करें और हमें छत देने की कोशिश करें, हमें आसरा देने की कोशिश करें। ये इन हालात में, इन मुसीबत ज़्यादा हालात में हमें डीसी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि इमीडिएट इमीडिएट जो है ना हमारे लिए रहने का इंतज़ाम करें, ताकि क्या है मतलब हम अगर बरसात, अगर कोई चीज़ हम पर आ रही, बरसात अगर हो रही है तो भी हम शायद उससे बच सकें। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमें छत अता करें और जल्द से इसका इंतज़ाम करें। तो ये परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इन्हें रहने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें। हम भी प्रशासन से, सरकार से ये कहते हैं, इंसानियत के नाते, इंसानियत के तहत इन मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को और औरतों को देखते हुए जो खुले आसमान के नीचे बैठकर आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे रहने का इंतज़ाम कीजिए। जबकि सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि किसी को बेघर करने से पहले उसका घर बसाया जाए। और हमें उम्मीद है डीसी वायस पाटिल, कमिश्नर हर्षा शेट्टी इन लोगों को कहीं और बसाएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़।